नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य एंड एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। दोस्तों, ये साम्राज्य था रोमन एम्पायर। तो शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला जो प्रश्न है वो फिल इन दी ब्लैंक है, आपको खाली स्थान को भरना है। और प्रश्न है, इन दी 2nd century BCE रोम वाज ए डैश। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में रोम एक डैश था। क्या था ये आपको भरना है। और इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है रिपब्लिक या गणतंत्र। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में रोम एक गणतंत्र था क्योंकि यहां की सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इन 1 वर्ड। एक शब्द में आपको उत्तर देना है। और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, थ्रू आउट द एरिया अंडर अलेक्जेंडर्स कंट्रोल ideals and cultural traditions were shared amongst the Greeks and the local population. The region on the whole was known as what? सिकंदर के नियंत्रण में पूरे क्षेत्र में यूनानियों और स्थानीय लोगों में आदर्शों और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान हो रहा था। यानी कि इस पूरे क्षेत्र का यूनानीकरण हो रहा था। तो इसे क्या कहते थे? तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को कहते थे हेलेनाइजेशन। ये शब्द याद रखिएगा क्योंकि अंग्रेजी में ये यूनानियों को यही कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अंडर whom the Roman Empire was extended to present day Britain and Germany? किसके नेतृत्व में रोमन साम्राज्य को वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक विस्तारित किया गया था? अर्थात वो कौन सा राजा था या वो कौन सा सेनापति था जिसने रोमन साम्राज्य का विस्तार जर्मनी और ब्रिटेन तक किया था? और इस प्रश्न का उत्तर है जूलियस सीजर, जो एक रोमन साम्राज्य का महान सेनापति हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 4, which was the main language of Roman Empire? रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा कौन सी थी? और यहां आपको ये 4 ऑप्शंस मिलेंगे, लैटिन, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच। और सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है लैटिन, क्योंकि ये विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और इसका प्रयोग बहुत बड़े लेवल पे रोमन साम्राज्य में होता था। हालांकि कुछ भागों में इस समय दूसरी भाषाएं भी बोली जाती थी, जैसे ग्रीक यानी कि यूनानी, लेकिन लैटिन मुख्य भाषा थी। ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, विच रोमन एम्पायर became a Christian in 4th century CE? चतुर्थ शती ईस्वी में कौन सा रोमन सम्राट ईसाई बन गया? यानी कि किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को अपना लिया? और आपके ऑप्शंस हैं अगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन, जूलियस सीजर या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका सही उत्तर है कॉन्स्टेंटाइन। अर्थात चतुर्थ शती ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म अपना लिया था और रोमन साम्राज्य भी ईसाईयत में बदल गया था। क्वेश्चन नंबर 6, विद द प्रॉम्प्टिंग ऑफ द क्रिश्चियन चर्च व्हेन वाज अ होली रोमन एम्पायर फॉर्म्ड? क्रिश्चियन चर्च के प्रोत्साहन से एक पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? यानी कि वो आपको समय बताना है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 5th century सी, 5वीं शताब्दी ईस्वी,
6th सेंचुरी सीई 6ठी शताब्दी, 7th सेंचुरी सीई 7वीं शताब्दी, या फिर 9th सेंचुरी सीई 9वीं शताब्दी ईस्वी। और आपका सही उत्तर है 9th सेंचुरी सीई, यानी कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में क्रिश्चियन चर्च के प्रोत्साहन से एक पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नेम एनी 3 सोर्सेस टू नो अबाउट द रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य के बारे में जानने के लिए किसी भी 3 स्रोतों का नाम बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है हमारे पास टेक्स्ट यानी कि पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, डॉक्यूमेंट्स यानी कि प्रलेख और दस्तावेज मौजूद हैं, और मटेरियल रिमेन्स यानी कि भौतिक अवशेष भी हैं जिनसे कि हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक है और क्वेश्चन क्या है? डैश वाज प्लांट दैट ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ द नाइल in Egypt and was processed to produce a writing material. डैश जो खाली स्थान आपको भरना है, मिस्र में नील नदी के किनारे उगने वाला पौधा था जिससे लेखन सामग्री का उत्पादन किया जाता था। तो वो क्या चीज था ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है पेपाइरस। इससे कागज बनता था और उसके ऊपर लिखने का काम किया जाता था। सरकंडे की तरह का ये एक पेड़ होता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2 पावरफुल एम्पायर्स रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट इन द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड द अर्ली पार्ट ऑफ 7th सेंचुरी। नेम देम। ईसा के जन्म और 7वीं शताब्दी के शुरुआती भाग के बीच की अवधि में 2 शक्तिशाली साम्राज्यों ने अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व पर शासन किया। उनके नाम बताइए, यानी कि उन दोनों साम्राज्यों का नाम आपको बताना है जिसने 7वीं सदी तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के ऊपर शासन किया था। और इस प्रश्न का सही उत्तर है रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य। ये इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10। A narrow strip of land that run along which river which separated the Roman Empire and the Iranian Empire। किस नदी के साथ चल रही जमीन की एक संकरी पट्टी रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य को अलग करती थी? आपको उस नदी का नाम बताना है जिसके साथ साथ चलने वाली एक जमीन की संकरी पट्टी थी, जिसके एक तरफ रोमन साम्राज्य हुआ करता था और दूसरी तरफ ईरानी साम्राज्य हुआ करता था। तो ये नदी कौन सी थी ये आपको बताना है और इसका ऑप्शन है आपके पास। ये यूफ्रेटस यानी कि फरात नदी थी, डैन्यूब नदी थी, नील नदी थी या अमेज़न नदी थी। ये आपको बताना है और सही उत्तर है इसका यूफ्रेट्स यानी कि फरात नदी, जिसके साथ एक जमीन की एक बहुत ही संकरी पट्टी चलती थी जिसके एक तरफ रोमन और दूसरी तरफ ईरानी साम्राज्य हुआ करता था। और क्वेश्चन नंबर 11 जो आज का अंतिम प्रश्न है, द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका आर सेपरेटेड बाय विच सी। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों को कौन सा समुद्र एक दूसरे से अलग करता है? यानी कि अगर वर्ल्ड मैप को आप देखें तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक समुद्र आपको दिखेगा, उस समुद्र का नाम आपको बताना है और आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, रेड सी, लाल सागर, ब्लैक सी, काला सागर या फिर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और इस प्रश्न का सही जवाब है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच जो समुद्र है वो है मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर। तो दोस्तों इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ
शेयर भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में हमें यह भी बताइए कि आप किस तरह का वीडियो आगे देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।